हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, नवरात्रि में जब हम पूजा करते हैं तो कलश की स्थापना की जाती है और कलश की स्थापना दो तरीके से की जाती है। देखिए, एक तो पहला तरीका यह है कि अष्टदल कमल के ऊपर इस तरीके से चावल की ढेरी लगा के अष्टदल कमल बनेगा, उसके ऊपर हम कलश की स्थापना करते हैं। और दूसरा यह होता है कि जिसमें हम ज्वारे बोते हैं, ज्वारे उगाते हैं, उसके ऊपर कलश रख के स्थापना की जाती है। तो आज हम दोनों ही विधि जानेंगे इस वीडियो में, दोनों तरीके से कलश की स्थापना आप कैसे करें। बहुत ही आसान विधि जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चौकी पे आपकी देवी माता हैं, क्योंकि कलश की घट स्थापना जो होती है वो पहले दिन होती है। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप पीतल तांबे के में स्थापना कर रहे हैं तो कर सकती हैं, और मिट्टी का है तो आप मिट्टी के में भी कर सकते हैं। इन दोनों में से आप एक ले लें, दोनों ही अच्छी है, कोई सा भी ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंठ पर हमें कलावा बांधना है, तो यहाँ कंठ पे कलावा बांध लेंगे। इसके बाद देखिए, हमें सुवास्तिक बनाना है। तो कलश के बिल्कुल सामने जैसे आप बैठेंगे या कोई भी आता है तो उसको दिखे कलश पे स्वास्तिक बना हुआ, तो सबसे पहले हमें सुवास्तिक बनाना है। तो देखिए, कलश की स्थापना जो करती हैं, जो पहले दिन करती हैं, तो पहले दिन ही यह सब कलश स्थापना सारे कार्य किए जाते हैं। तो कलश की स्थापना जो की जाती है तो वो माता के सीधे हाथ पर की जाती है। तो पहले स्वास्तिक बनाएंगे, पूर्ण स्वास्तिक बनाएंगे, 2 लाइन इधर करेंगे, 2 लाइन इधर करेंगे। अब देखिए, इसके बाद हमने कलश को स्वास्तिक बना के तैयार कर लिया। अब इसमें कलश में हम जल डालेंगे। देखिए, मैंने इस जल में गंगा जल मिला लिया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले गंगा जल डालें फिर जल डाल दें, लेकिन मैंने पहले गंगा जल मिक्स कर लिया था और फिर कंठ तक पानी भर लिया है। इसके बाद देखिए, कलश स्थापना में एक सिक्का डालेंगे, हल्दी की गांठ डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे और एक फूल डालेंगे और थोड़े से अक्षत डालेंगे। देखिए, इलायची और लौंग भी डाले जा सकते हैं, लेकिन यह 5 चीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आप अगर डालना चाहते हैं आप डाल सकती हैं। अब हमें पंच पल्लव लेने हैं, मतलब 5 आम के पत्ते लेने हैं, 5, 7, 11 आप जितना भी करना चाहें। तो पहले हम पंच पल्लव को टीका कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ मैंने सभी को टीका कर लिया है। और फिर देखिए, कलश की स्थापना के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखा जाता है जो खाली नहीं रखा जाता, उसमें हम चावल भरते हैं। आप इससे देख लीजिए, जैसे मैंने भरे हैं इस तरीके से आपको चावल भरने हैं। फिर पंच पल्लव हम अपने कलश पर सजा लेंगे। तो देखिए, कभी कभी कलश बड़ा होता है तो पत्ते अंदर जाते हैं, तो पहले आप इस तरीके से पात्र रख लें। और फिर देखिए, मैंने आगे लगाए हैं और पीछे बाद में लगाए हैं, क्योंकि पत्ते अंदर भी लेकिन टहनी होती है वो हमारी अंदर नहीं जाती, आप टहनी भी ले सकते हैं। तो यहाँ मेरा कलश तैयार हो गया है। तो अब कलश स्थापना के लिए हमें चाहिए नारियल। तो नारियल देखिए, नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ आना चाहिए, जिधर हम पूजा करते हैं। तो देखिए, अगर ऐसा रखना है तो मुख ऊपर आना चाहिए, और अगर आप अपनी तरफ कर रहे हैं, लिटा के रख रहे हैं, तो उसका मुख पूजा करने वाले की तरफ आना चाहिए। देखिए, नारियल की जब हम कलश पे स्थापना करते हैं तो उसके ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा जरूर लगाना चाहिए, या फिर माता की चुनरी ले लें। यहाँ मैंने माता की चुनरी ले ली है और उसको फिर कलावे से हम इस तरीके से बांध देते हैं। आपके पास चुनरी नहीं है तो आप लाल कपड़ा ले लें, नहीं दोनों ही चीज़ नहीं है तो आप खाली कलावा भी लपेट सकते हैं। देखिए, अब मेरे नारियल का मुख मेरी तरफ आ रहा है, जैसे हम पूजा करेंगे तो इधर की आ रहा है, तो आपको भी इधर ही रखना है। तो यहाँ हमारा कलश नारियल की दोनों तैयार हो चुके हैं। अब देखिए, आपको चावल की एक ढेरी लगानी है। तो यहाँ जिधर माता का सीधा हाथ है, शेर का मुख है, उधर की तरफ हमें ये चावल की ढेरी लगानी है। अब मैं आपको सिखाऊंगी अष्टदल कमल की आसन विधि। देखिए, एक लाइन हमें ऐसे करनी है, फिर आप इधर कीजिए, फिर इसके बीच में और फिर इसके बीच में। देखिए, अब इनको हम थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देंगे तो हमारा अष्टदल कमल तैयार हो जाएगा। आपको भी समझ में आ रहा होगा देखने में, तो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए, अष्टदल कमल के ऊपर ही हमें कलश की स्थापना करनी है, खाली नहीं करनी है। तो देखिए, एक तो यह तरीका है कलश स्थापना करने का जो मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ ऐसी होती है। अगर आपके यहाँ ऐसी नहीं होती है, आपके यहाँ कुंडे में जो ज्वारे उगाए जाते हैं उसके ऊपर होती है, तो वो दूसरी विधि में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उस तरीके से कर लें। तो देखिए, एक तरफ हमारा इस तरीके से कलश हो गया, तो दूसरी तरफ हम माता का कुंडा रखते हैं इस तरीके से ज्वारे उगा के माता के पास। तो यहाँ मैंने ज्वारे रखे हैं। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ अब मैं कलश की स्थापना, तो देखिए हमारे यहाँ भी जैसे ये मैं बता रही हूँ इस तरीके से होती है। तो यहाँ बीचों बीच में हम कलश की स्थापना
करते हैं, जहां हम ज्वार उगाते हैं। अगर आपने इस तरीके से उगाए हैं, ऐसे जमीन पे भी मिट्टी डाल के उगाते हैं, जैसे भी उसके बीच में रखा जाता है। तो यह दोनों विधि हैं, पहली मैंने आपको बताई है और दूसरी, दोनों ही तरीके से मैंने आपको बताया है कलश स्थापना कैसे करनी है। ऐसे करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं ऐसा कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नवरात्रि से जुड़ी हुई सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।